ठीक है, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट का है, क्योंकि आज से हम लोग बेसिकली सिलेनियम स्टार्ट करने वाले हैं। सिलेनियम मतलब क्या होता है? पहली जो चीज, इट इज एटो ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल। टेस्टिंग, हम लोग टूल बोल सकते हैं। दूसरी सही चीज है, इट इज ओपन सोर्स है। तीसरी चीज है, इट इट सपोर्ट्स मल्टीपल ब्राउजर्स इट एज सपोर्ट मल्टीपल ब्राउजर्स। फोर पॉइंट है, इट इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस। ग्रेट लैंग्वेजेस होता है, जिसमें जैसे मैंने बताया था अभी तक भी, ये आप जावा, जावा करता है, पाइथन करता है, रूबी करता और है, रूबी। राइट, पर्ल, रूबी भी करता है। और मैंने ये भी बताया था कि हम लोग इसके पीछे क्यों पड़े, जावा के। यस सर। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीपल ब्राउजर, मल्टीपल, ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भी सपोर्ट करता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भी सपोर्ट करता है, जैसे लिनक्स हो या राइट, उसमें भी सपोर्ट करता है। इसमें आता है डिफरेंट ब्राउजर होगा, मल्टीपल ब्राउजर। और यहाँ पे आप मल्टीपल क्या बोल सकते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल टास्क सपोर्टिंग है, एग्जीक्यूट कर पैरेलल सकते एग्जीक्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे जो हाईलाइट करना है, यहाँ पे जो सिलेनियम है, यहाँ पे सिलेनियम खुद का एक यूज नहीं करता। मतलब कैसे होता है, सिलेनियम क्या करता है, किसी और का ड्राइवर यूज करता है, ड्राइवर यूज करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब भी कभी आप आपका लैपटॉप फॉरवर्ड मारते हो, तो आपको एक ड्राइवर डालना पड़ता है, राइट? जो साउंड का ड्राइवर हो, सबका ड्राइवर डालना पड़ता है। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? हैं। यस सर। वो ड्राइवर क्या होता है, आपके लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको, और वो जो ड्राइवर आप लगाने वाले इंटरफेस क्या बोलते हैं, म्यूजिक सिस्टम लगाने, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन के लिए आपको ड्राइवर इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसी तरह सिलेनियम में भी, सिलेनियम भी बात करता है किससे, आपके क्रोम ड्राइवर से। लेकिन कैसे बात करेगा, उसका भी एक ड्राइवर होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे रन करना है क्रोम पे, तो आपको सिलेनियम का क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको रन करना है किसके ऊपर, आई पे ओपन रन करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की जो, राइट, या फिर आपको रन करना है, अभी चलता है माइक्रोसॉफ्ट एज पे ऊपर, राइट, तो आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल मतलब वो फाइल होती है, वो फाइल लेनी पड़ती है, राइट, ये हमें करना है। तो अभी आज के लिए हम लोग बस एक ही चीज लेने वाले, ये ड्राइवर होता क्या है और कहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये इसका आर्किटेक्चर बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। राइटिंग बोर्ड, ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है। देखिए, हम लोग कोड लिखने वाले इक्लिप्स में, इक्लिप्स में विद द हेल्प ऑफ सिलेनियम, बराबर ना, सिलेनियम की हेल्प लेके हमें रन करना है किसके ऊपर, ब्राउजर। आप जो भी ब्राउजर लोगा, तो जैसे मान लीजिए अभी मैं क्रोम लेता हूँ, तो जैसे मैं क्रोम पे ले रहा हूँ, तो ये क्रोम पे रन होगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ना ये इसकी लैंग्वेज समझता है, ना ये इसकी लैंग्वेज समझता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों के बीच में एक मेडिएटर लगाने वाले हैं। उस मेडिएटर का नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड अ ड्राइवर। ये किसका ड्राइवर होगा, अगर मैं क्रोम पे रन करूंगा, आई नीड अ क्रोम ड्राइवर। अगर मैं इक्लिप्स पे, सॉरी, अगर मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन करना चाहता हूँ, तो मुझे इसका ड्राइवर लगेगा, ताकि सिलेनियम ब्राउजर को जिस लैंग्वेज में बताना चाहता है वो उसको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उसको सुनाई देगा। फिर ब्राउजर इक्लिप्स को कुछ, सिलेनियम को कुछ बताना चाहेगा, वो सुनेगा ड्राइवर, और ये इसको इंटरप्रेट करेगा। ऐसे आपको ये इंस्टॉल करना, ऐसे आपको ये ड्राइवर लगेगा। तो यहाँ पे दो, ये बंद करता हूँ, यहाँ पे हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है
जार्स लगते हैं, जार्स किससे लगेंगे हमें, सिलेनियम के जार्स लगेंगे। दूसरा होता है ड्राइवर्स लगेंगे, क्योंकि इक्लिप्स से थोड़ी पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, तो आपको इसके लिए चाहिए सिलेनियम के जार्स चाहिए, और आपका ड्राइवर चाहिए, जैसे कि हम लोग मोस्टली क्रोम ड्राइवर पे ही काम करते हैं, हमें ये दो चीजें चाहिए। अब ये दो चीजें बन मिलेगी कहाँ से, दोनों भी हमें नेट से ही मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिलेनियम के जार से हम इसके लिए क्या करेंगे, अपना जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेवन प्रोजेक्ट। क्यों मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसका फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे सिलेनियम वर्क करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑटो डाउनलोड वाला फंडा होता है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर लीजिए, उसमें आप दो ऑप्शन कर सकते हैं, ऑटो अपडेट कर सकते हैं ना, क्या ऑटो अपडेट वाला, या फिर मैन्युअली आपको उसको ड्राइव करना पड़ेगा। जैसे अपना फोर व्हीलर होता है, आजकल दो टाइप के फोर व्हीलर आए, एक मैनुअल वाला आ गया, एक ऑटो वाला आ गया। ऑटो वाले के बहुत सारे फायदे हैं, राइट, क्योंकि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाती है। लेकिन मैनुअल में आपको हर बार अपडेट करना पड़ेगा अगर कुछ नया आता है तो, राइट, ये दिक्कत है। तो सेम लॉजिक होता है। तो यहाँ पे जो मेमन है, उन्होंने इसके लिए ये वाला फंडा लाया। मेमन एक बिल मैनेजमेंट टूल है, क्या है, इसके बारे में हम लोग छोटा सा लेक्चर लेने वाले हैं, तो आपको पता चला बिल मैनेजमेंट क्या है, टूल है। जिससे क्या होता है, आप आपका जो प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड कर सकते हो, उसको क्लीन कर सकते हैं, क्लीन मतलब जो कैशे वगैरह होता है उसको क्लीन कर सकते हैं, और आप कंपाइल भी कर सकते हो। आप उसे कंपाइल भी कर सकते हो। ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में? ठीक है, हम इसे बिल्ड भी कर सकते हैं और इसे कंपाइल भी कर सकते हैं, हो गया अपना काम फिर। तो अभी इसके लिए मुझे और एक चीज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो सपोर्टिंग फाइल होती है, सपोर्टिंग फाइल, उससे वो डाउनलोड करके देता है। ये सबसे ज्यादा अभी अभी हमें जो देखना है उसकी ये वाला देखना है, ये क्या करेगा, आपको सपोर्टिंग फाइल आपको डाउनलोड करके देगा। अभी देगा कहाँ से, कैसे देता है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो पहला चीज क्या है, व्हाट इज माय फर्स्ट टास्क, माय फर्स्ट टास्क इज द क्रिएट अ मेवन प्रोजेक्ट। स्टेप वन, क्रिएट मेवन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पहला मैं मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे जाऊंगा, फाइल में, न्यू में जाता हूँ, अदर में जाते हैं, यहाँ पे आपको मेवन दिख रहा है, मेवन प्रोजेक्ट करने का दिखा, इसको नेक्स्ट किया। तो अभी यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्रिएट सैंपल प्रोजेक्ट, नेक्स्ट कीजिए, इसका नाम डालिए। अब ऐसे लिखता हूँ बैच 31 ऑटोमेशन। यहाँ पे स्पेस वगैरह कुछ नहीं देते, याद रखिएगा। तो इसको भी दो ऐसे दो जगह पे कॉपी किया, उसने कुछ तो गड़बड़ किया, फिनिश क्यों नहीं बोल रहा, 2 मिनट दीजिए, इसको कहीं पे तो करना पड़ेगा। सर ऑलरेडी है। नहीं है क्या, एक मिनट, बैच 31 ऑटोमेशन, ओके, ऑलरेडी इंग्लिश बोल रहा है ना, इसको मैं ना थोड़ा ये वाला कर लेता, अंडरस्कोर लिख देता, थैंक यू। ये एक नाम यहाँ पे भी कॉपी करते हैं, और इसको मैं फिनिश करता हूँ। तो फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा, वो होगा बैच 31 वाला, दिख रहा है। इसके अंदर जैसे मैंने मेवन प्रोजेक्ट बनाया, मेवन प्रोजेक्ट बनाया, इसमें ये pom.xml फाइल होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इसे हम लोग ड्राइवर फाइल बोलते हैं। मतलब कैसे होता है, जैसे फोर व्हीलर होता है, फोर व्हीलर में जो ड्राइवर का काम होता है वो क्या काम होता है, पूरा गाड़ी का कंट्रोल उसके पास होता है। वैसे ही मेवन प्रोजेक्ट में pom.xml बोला, तो उसका पूरा गाड़ी का कंट्रोल, पूरे प्रोजेक्ट का कंट्रोल इसके अंदर हाथ में होता है। अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, सपोर्टिंग फाइल चाहिए, किसके चाहिए, सिलेनियम के चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सपोर्टिंग फाइल चाहिए, किसके, सिलेनियम के चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेवन सिलेनियम डिपेंडेंसी, देखिए, तो यहाँ पे मेवन रिपोजिटरी नाम की एक साइट है, वो वहां से डाउनलोड करेगा बेसिकली। बस हमें क्या देना पड़ता है, उसका पाथ देना पड़ता है।
तो अभी क्वेश्चन इंटर में पूछते हैं कि भाई अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, अभी सिलिम का वर्जन कौन सा चल रहा है, 4.10 4.10 चल रहा है। आप उसे 4.1 भी बोल सकते हैं, आप 4.10 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो होता है ना, ये इसका जो मैक्सिमम वाला होता है उसको उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। हम लोग इसको उठाते हैं, तो उसको मैंने उठा लिया। ये जो होता है इसको कॉपी करना होता है, ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ना एक एक छोटी सी चीज ऐड करनी पड़ती है, इसको पेस्ट करना पड़ता है। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, यहाँ पे डिपेंडेंसी है। ये डिपेंडेंसी आना चाहिए डिपेंडेंसीज के अंदर, डिपेंडेंसी मतलब प्लूरल वाला। ये देखिए डिपेंडेंसीज, इसके अंदर आपका वो पूरा कोड आना चाहिए। किसका वाला कोड आना चाहिए, डिपेंडेंसी वाला। तो इसलिए मैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज लगा रहा हूँ। इसके अंदर आई एम गोइंग टू ऐड दिस पार्ट। देखिए अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ। आपको दो जगह पे देख, जैसे इसको मैं सेव करता हूँ, इस कोने में देखना वो कुछ तो डाउनलोड कर रहा है, और यहाँ पे भी देखना कुछ फाइल ऐड होंगे। आपको यहाँ पे कहीं पे सिरीनेम नाम का कुछ फाइल का नाम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, राइट। नहीं। जेडीके दिख रहा है। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ भाई, क्या करेगा, उस साइट पे जाएगा। कौन सी साइट पे, मेवर डिपॉजिट है, उस साइट से इस पाथ पे ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड करके देगा। देखना है, अभी इसको मैं सेव कर रहा हूँ। कोने में दिख रहा है यहाँ पे देखो, बिल्डिंग 99%। यहाँ पे कुछ फाइल ऐड हो रही है क्या, कुछ फाइल ऐड हुए देखा आपने, कहाँ गया है यार। ये देखो मेमन डिपेंडेंसी दिख रहा है आपको, इसमें फाइल देखिए, सीरियम वाला दिख रहा है आपको सब। यस। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं, व्हाट आई विल डू, ये डिपेंडेंस वाला उसको निकाल देता हूँ। फिर सेव करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वो निकल जाएगा। देखना है, गया क्या, निकल गया कि नहीं। देखो यहाँ पे यस। मेमोरी डिपेंडेंसी आपका पार्ट था, वो निकल गया, दिख रहा है। मैं अभी फिर से इसको सेव करता हूँ, देखिए सेव करूंगा तो ऑटोमेटिक डाउनलोड कर देगा। यहाँ पे फाइल दिखा बन गया कि नहीं। तो उसने क्या किया है बताइए, यहाँ से इस साइड से आपको फाइल बना के आपके प्रोजेक्ट में दे दी, वो डिपेंडेंसी ऐड कर दी। बढ़िया कि नहीं है, यस। इसीलिए ये बहुत काम की चीज है। ऑल सेट है, आपका ये काम होगा। तो मेरा आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट स्टेप, क्रिएट ए मेवन प्रोजेक्ट किया। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, ऐड डिपेंडेंसीज, इसे बोलते हैं डिपेंडेंसीज इन मेवन प्रोजेक्ट। मैंने मेवन प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी ऐड कर दी। सर, हाँ, बोलिए ना। इसमें एक टेस्ट एनजी करके एक डिपेंडेंसी होती है, वो किस लिए अभी ये यूज नहीं होता है? करना है हमें, टेस्ट इंजन हमें नहीं सीखना। ठीक है, ठीक है। हमें देखना है कुकुम्बर, देखना है, डाउनलोड करना है क्रोम ड्राइवर। हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है क्रोम ड्राइवर। अब ये कहाँ से मिलेगा, अब ये कैसे देखना है, पहले चीज ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे जाता हूँ मैं, पहले मेरा वर्जन देखता हूँ, यहाँ पे वर्जन स्पेसिफिक होता है। सेटिंग में जाने का, अबाउट में जाने का, ओके। अबाउट में जाओगे ना तो आपको यहाँ पे उसका वर्जन मिलता है, देखो। अभी मेरा वर्जन कौन सा है, ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी इसके बाद मैं करता हूँ सिलेनियम क्रोम ड्राइवर, यहाँ पे डाल देता हूँ। देखते हैं वो ड्राइवर दिख रहा है आपको, क्रोम ड्राइवर डॉट क्रोमी डॉट इस यहाँ से आपको मिल जाएगा वो। बस यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाओगे नीचे, तो यहाँ पे वो सब बताता है अपना 1 ये वाला, राइट। तो फॉर मोर डिटेल ये वाला 14 वाला, यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ बनेगा क्या, इसका कुछ नहीं बना क्या। यार ये क्यों नहीं है, अरे इसने, ये अभी आज ही अपडेट हुआ है शायद से, इसीलिए ये शॉर्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से। एक मिनट यार, उसको कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ छोटा मोटा लगेगा क्या, हाँ दिख रहा है क्या। देखो हमें क्रोम ड्राइवर करना है, कौन सा वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीरियम ड्राइवर इस इधर से ही मिलता है यार। ये क्या बोल रहा है भाई, ये डाउनलोड नहीं कर रहा है क्या, एपी और यूजिंग का रिलीज नोट दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे डाउनलोड का पाथ होता है नहीं।
अरे यार अभी इसको क्या करें। एंड्रॉइड दिए। शायद मुझे इसका कुछ तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, कुछ कर सकते हैं क्या इसके लिए। मैं पहले डायरेक्टली आता था, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा देखते हैं। डाउनलोड। यार ये कहाँ गया। 2 मिनट वीडियो पॉज करता हूँ, बिना मतलब का टाइम बढ़ेगा। ये अभी मुझे यहाँ पे मिल गया, अगर आप देखोगे ना, मैंने ये वाला क्लिक किया, ये वाला। जैसे ये वाला लिंक पे क्लिक किया तो ये वाला मिल गया। यहाँ पे देखिए मेरा मशीन जो है, भले मेरा मशीन 64 बिट है, लेकिन क्रोम ड्राइवर जो है 32 बिट होता है। देखो लिनक्स के लिए मुझे नहीं चाहिए, मेरा मशीन लिनक्स नहीं है। मेरा ये मैक वाला नहीं है, मैक आर्म वाला नहीं है, मेरा ये वाला मशीन है, विंडोज वाला है। 64 बिट है, लेकिन ये 32 बिट चलता है, मिलता है आपको। मैं इसको डाउनलोड किया, ये का डाउनलोड हो रहा है अभी ये। इसको मैं यहाँ पे मिल रहा है, मैं इसको उठाता हूँ और अपने एक फोल्डर में रख देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपना जो बैच 31 वाला था ना, इसमें मैं रख देता हूँ। ये पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए ये वाला पाथ। तो इस पाथ में मैंने वो डाउनलोड कर दिया। अभी मुझे क्या बताना है, एक सिंपल छोटी सी लाइन लिखनी है। अभी मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम लिखना है, SRC मेन SRC टेस्ट जावा में। यहाँ पे एक राइट क्लिक करता हूँ, न्यू बोलता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ। तो इस क्लास का नाम देता हूँ एक ओपन ब्राउजर। इसको मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बना देता हूँ टेम्पररी। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर। इसको इसका यहाँ पे क्लिक करोगे ना, वो बराबर उसके जो भी डिपेंडेंसी है वो सब ले लेता है। न्यू यहाँ पे क्रोम ड्राइवर लिखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे एक दो चीजें करनी पड़ती है, 3 4 लाइन का कोड होता है। सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करके होता है, सेट प्रॉपर्टी करना होता है। ओके, यहाँ पे हमें पाथ देना होता है। पाथ कौन सा देना होता है, आपका जो क्रोम ड्राइवर है, जहाँ पे भी आपने रखा है उसको, उसका पाथ देना था। अभी ये वाला पाथ दिख रहा है मेरे को, मुझे इसका पाथ चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर शिफ्ट दबाइए कीबोर्ड का, राइट क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आता है कॉपी एज पाथ, दिख रहा है आपको। ये करने का शिफ्ट दबाया और राइट क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है। तो ये पूरा का पूरा, सॉरी इसको ना ये डबल कोड निकाल देता हूँ। तो पूरा का पूरा आपको पाथ देगा। जावा है इसलिए यहाँ पे डबल स्लैश देना होता है, उसको ये समझ में नहीं आता, तो ये मैंने किया। और यहाँ पे ना एक नाम होता है, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर आता है। एक बार मैं नाम चेक कर लेता क्या है। ठीक है, फिर ड्राइवर डॉट गेट करते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए मुझे फेसबुक का यूआरएल चाहिए। ठीक है, मुझे इसकी यूआरएल चाहिए, तो इसको मैं कॉपी कर लेता और यहाँ पे पेस्ट कर लेता। अभी बस मुझे एक बार ये वाला छोटा सा चेक कर लेता हूँ, मुझे इसके ऊपर डाउट डाउट नहीं, मतलब मैंने बहुत दिन हुआ उसको हाथ नहीं लगा। नहीं सर वही है। वही है ना, मतलब हाँ सर। सिंटैक्स देखा नहीं मैंने बहुत दिन हुआ। सेम नहीं ही नहीं है। सर वही है सर, सेम ठीक, है। तो इसको रन एज करता हूँ, जावा एप्लीकेशन करता हूँ। होपफुली अगर सब सही है तो अपना काम बनना चाहिए।
देखो अपना ब्राउजर भी ओपन हो, उसने फेसबुक पे भी लॉग इन कर दिया, मतलब ये वाला कर दिया। सब सही है? यस। किसी को डाउट है अभी इस केस में? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका ये हुआ है, मैं अभी आज का लेक्चर जल्दी खत्म क्यों होगा, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी ये वाला सेटअप कर दीजिए, ताकि कल से हमारा एक्चुअल पिक्चर चालू होने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं ये सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने जहां से भी मेमोरी रिपोजिटरी लिया, मैं उसका भी साइट यहाँ पे देता हूँ, तो आप शायद वहां से भी, मैंने जैसे प्रोजेक्ट ये दिया तो वहां से कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। इन फ्यूचर में कभी कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप वैसे प्रोसेस फॉलो कीजिए। मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने आपके सामने मैंने प्रोजेक्ट बनाया, आपके सामने मैंने डिपेंडेंसी ऐड किया, आपके सामने मैंने ड्राइवर डाउनलोड किया है। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? और आपके यस। सामने ही मैंने ये वाला कोड लिखा है। और याद रखिएगा, यहाँ पे जो पाथ होता है, रिमेम्बर माय वर्ड, यहाँ पे जो पाथ होता है, ये पाथ मेरे मशीन का है। सी ड्राइव में बैच 31 में नहीं लिखा है। शायद आप जिस फोल्डर में रखते हो उस फोल्डर को मैंने बताया उसका पाथ कैसे लेना है। उसके ऊपर शिफ्ट बटन दबाइए क्रोम ड्राइवर के ऊपर। राइट, में फिर से दिखा देता हूँ। इसके ऊपर मैंने शिफ्ट बटन दबाया, सिलेक्ट किया, शिफ्ट बटन दबाया और राइट क्लिक किया। आप कोई भी फाइल के लिए अभी देख सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप है तो। कॉपी एज पाथ किया तो पूरा पाथ कॉपी होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका ये होगा तो मान लीजिए इसका ऑलमोस्ट स्लिम वाला पार्ट बाकी इजी है। ठीक है, किसी को भी डाउट इस केस पे? हेलो सर हम एक साथ मल्टीपल ड्राइव्स रख सकते हैं क्या? सर, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी हमें देखना नहीं, हमें बस छोटा छोटा चीजें देखनी है। अच्छा। ठीक है, छोटे छोटे चीजें देखते हैं। अरे यार बस 31 है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं श्रेणी में कर लेना। आई रिक्वेस्ट कि अभी इसको अगर पॉसिबल हो सके तो आज ही से ही स्टार्ट करें। ठीक है, आज के लिए हमें ओके इतना ही सर। करना है।